वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और बड़े मसाइल हो गए हम लोगों के जी, हम लोगों को रात को नींद नहीं आ रही होती और रातों को जागने की आदत होती है। तो आज हम आपको नुस्खा भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रात को हम कैसे जल्दी सो सकते हैं। क्यों हम अपनी चीज़ों को, ये जो हम सोशल मीडिया पे या हम अपने फ़ोन पे लगे होते हैं, लाइट्स को हम इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनको नहीं छोड़ रहे होते हैं और हम कहते हैं मैं नींद नहीं आ रही और इसका कोई हल। अच्छा, जैसे मेरे साथ ये मसला है कि मुझे सोने के लिए पूरा एहतमाम करना पड़ता है और मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ, बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, आपकी फैमिलीज़ में भी होते हैं, बहन भाई कुछ होते हैं कि जिनको मतलब कि मौका चाहिए, वो 2 मिनट के अंदर आपको सो के दिखाएंगे कि हम सो गए, लेकिन कईयों को नींद नहीं आ रही लोग होते हैं, हम बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं, लेकिन वो लोग जिनको बेचारों को नींद ही नहीं आ रही होती है, कोशिश करते रहते हैं 1.5 2 घंटे, और अगर फिर सो गए हैं, रात में आंख खुलती रहती है, तो ये जो आपकी नींद है अगर बेहतर नहीं है तो सुबह आप फ्रेश भी तो नहीं हो सकते और सेहत पर बुरे असरात भी पड़ेंगे। जी, सेहत पे बुरे असरात पड़ रहे होते हैं। और उसका दूसरी बात ये कि हमसे फिर बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। जब आपकी सेहत को ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं तो उसमें फिर आपके डिप्रेशन भी होना शुरू हो जाता है, फिर आप लोगों को एंजाइटी होती है और मोटापा होता है, ओबेसिटी, बिल्कुल ये मतलब ये भी हो जाती चीज़ें। तो इस तरह की जो है फिर डिस्टर्बेंस से इतनी ज़्यादा बीमारियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन लोगों को मैंने देखा है अक्सर लोगों को कि नींद अगर मतलब नहीं आ रही है उनको और चाहते हैं उनको नींद आए तो वो मेडिसिन का भी इस्तेमाल नींद की गोलियां खा रहे हैं ना, वो कितनी खतरनाक हो सकती है और फिर उनकी आदत हो जाती है। फिर एक वक्त आ जाता है हजरात के जब आपको वो खाकर भी नींद नहीं आ रही होती है, तो वो बिल्कुल भी दुरुस्त अमल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसी ग़िज़ाएं मौजूद है कि अगर रात सोने से पहले कुछ ऐसा खाया जाए कि जिसके बाद आपकी नींद कुछ बेहतर हो जाए या नहीं हो सकती है? यही हमने जाना है। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हैं ऐसी कोई खुराकें कि आप सोने से पहले खा लें और आपकी नींद बेहतरीन हो जाए? नींद तो बेहतरीन हो सकती है, लेकिन नींद वो चीज़ है जिस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए सबसे पहले तैयार होते हैं और नेक्स्ट डे अपने काम पे या फ्रेंड्स में बैठे हुए बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं, सुबह मैं 6 बजे सोया हूँ, 8 बजे उठ के काम पे आ गया हूँ। तो मेरा स्टैमिना देखो, हम अपने आप को दिलेरी या एग्जैक्टली हम उस तरफ जा रहे होते हैं कि तुम मुझे ये देखो कि मैं कितना एफर्टलेस हूँ अपनी नींद को पूरा करने में। हालांकि देखा जाए तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो पूरी बॉडी का सिस्टम ख़राब हो जाएगा। पूरी बॉडी के सिस्टम से मुराद है आपकी गट हेल्थ ख़राब होगी, आपका वेट बढ़ेगा, जैसे आप पहले बात कर रहे थे, आप बहुत सी बीमारियां जो हैं उनका शिकार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो हार्मोन्स रात को बॉडी ने रिलीज़ करने हैं वो बॉडी रिलीज़ नहीं करेगी। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये गलत है, जो लोग सुबह फजर के टाइम सो जाते हैं और सारा दिन सोते हैं, जो वो एक स्लीप टाइम है ना, क्वालिटी स्लीप टाइम, वो गुजर चुका होता है। तब तक आप सोएं, फजर टाइम दोबारा उठें, एग्जैक्टली तब सोया ना सोया एक बराबर है। आपने ये देखा होगा, रात को आप 7 घंटे भी सो लें वो मोर देन इनफ है। रात से सुबह फजर से रात दोपहर तक आप जागते भी रहें, सोते रहें, नींद डिस्टर्ब रहती है, वैसी नींद नहीं आ सकती जो क्वालिटी की है। बेहतरीन टाइम जो सोने का रिकमेंडेड है वो रात 10 से सुबह 5-6 बजे तक है, जो भी फजर उसके दरमियान। हाँ जी, बिल्कुल। उसके दरमियान 3 से 4 घंटे भी अगर आपने सो लिया है तो आई थिंक वो मोर देन इनफ है। अच्छा। फिर वो लोग जिनको, जैसे आप कह रहे थे, नींद नहीं आती, जिनको मसला होता है, उन लोगों के लिए बेहतरीन हल ये है कि वो उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर लें जो हम बेहतरीन कहते हैं कि वो मूड को रिलैक्स करती हैं, मूड को लिफ्ट अप करती हैं, ताकि वो एक एहतमाम में कह लें कि स्टार्ट्स और बूस्ट अप जो है वो अच्छा हो जाएगा उसका। उसके साथ अगर हम एग्जांपल देखें, जब हम रमज़ान में सहरी करते हैं, हम कितना सोचते हैं कि पूरा दिन मैंने न्यूट्रिशियस रहना है, प्यास ना लगे मुझे, भूख ना लगे, मैं ये खाऊं, मैं वो खाऊं। तो हम रोज़ रात को ये ध्यान क्यों नहीं रखते कि वो भी तो फास्ट है एक, तो 13, 15, 14 घंटों का। और कुछ लोगों की प्रैक्टिस ये भी होती है उठते ही खाना भी नहीं खाते, तो वो फास्ट और लंबा हो रहा होता है। अब हमारी बॉडी को उस टाइम पे एनर्जी तो चाहिए, चाहे वो सो रही है लेकिन उसको एनर्जी चाहिए, काम उसने करना है, उसको एफर्ट चाहिए। बेसिकली हमने जो रात को खाना है उसने हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस करने हैं, हमारी ग्रोथ करानी है। लाइक हाइट लंबी का आप सबने सुना होगा कि सोते बच्चे की हाइट बड़ी हो रही होती है। बेसिक अभी भी हमारी जो ग्रोथ बॉडी करती है वो रात को सोते हुए करती है। सेल्स को रिपेयर करती है, हमारा हेयर ग्रोथ, हमारा नेल ग्रोथ, एवरीथिंग की जो ग्रोथ है वो रात को अल्लाह ताला ने इसलिए रखी। बाकी काम बॉडी नहीं कर रही होगी, वो ये काम करेगी उस टाइम पे। बिल्कुल। लेकिन हम रात को खाते क्या है? डिनर बफेज, बर्गर्स,
पिज़्ज़ाज, तो वही मेकअप हमारी बॉडी फिर कर देगी। लेकिन अब हमारे हमें लिए। ज़ैनब खाना क्या है, अब हम ये थोड़ा सस्पेंस है, सब हमें निकाले, हमने खाना क्या है हमें ये बताएं। सस्पेंस निकालने का, सादी सी गज़ा खाएं। बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स रात को इसलिए कंज्यूम ना करें क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिक फ्यूल है जिसने बॉडी से काम करवाना है। रात को हमें फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कार्ब्स को थोड़ा सा स्किप करें। कार्ब्स क्या है? रोटी, चावल, ओट्स, एवरीथिंग, उनको थोड़ा स्किप करें। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी आप उसकी यूज़ कर लें, वो भी इनफ होगी। अब बेसिक इस्तेमाल करना क्या है? प्रोटीन और फैट्स। ओके। प्रोटीन में आता है गोश्त, मछली, दूध, दही। इन चीज़ों का इस्तेमाल रात में अगर हम करें तो हमारी बॉडी जो मसल्स बना रही है रात में, जो ग्रोथ कर रही है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब अगर हम पीछे देखें अपने पेरेंट्स के ज़मानों में, तो दूध हर बंदा रात को पीता था। हाँ जी, बिल्कुल। दूध से अब हम मना करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो है वो बॉडी का सिस्टम जो है वो उस तरह से नहीं है जैसे पहले था। हम अगर रात को 7-8 बजे या 10 बजे सो रहे हैं तो उससे 2 घंटे पहले दूध पी लें। ठीक है। अब दूध में अगर तो वेट गेन का मसला नहीं है तो शहद का इस्तेमाल करें। अब दूध भी बहुत अच्छा नींद के लिए है और शहद भी। अच्छा। जब दोनों को हम मिला देंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और एक सुकून दे नींद होगी। दूध के साथ हम हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। उसको तो वैसे ही गोल्डन मिल्क कहते हैं, उसके फ़ायदे बेशुमार हैं, अगर हम देखने में आए तो वो ख़त्म नहीं होते। अगर हम सिनेमन पाउडर देखें तो दार चीनी है, उसको दूध में ऐड कर लें, वो बहुत मुफीद है। तो मलंगे को दूध में ऐड कर लें, गर्म दूध में थोड़ी देर सोख करके रखें, उसके बाद इस्तेमाल कर लें। अब फिश, चिकन, मीट लोग कहते हैं कितना खाया जाए। हमारा जो ये पाम साइज़ है इसके अकॉर्डिंग खाएं। आपका हो सकता है बड़ा हो, मेरा छोटा हो। मैं रिकमेंड करने को कह सकती हूँ आप 100 ग्राम्स खा लें। 100 ग्राम्स मोर देन इनफ है। ना ये वेट गेन होने देगा, ना वेट लॉस होने देगा, मेंटेन रखेगा आपकी बॉडी को। सैलड्स का इस्तेमाल फिर हम बात करते हैं, लोग कहते हैं रात को ना करें। अब सैलड में रात को क्वांटिटी आप कम रखें। बेसिक जो बाउल साइज है उसको छोटा लें। उसके साथ आप ग्रिल्ड चीज़ें ले लें, लाइक चिकन ले लें। वो ऐड जब चिकन आप उसमें करेंगे, कैलोरीज आपकी खुद ही फुलफिल हो जाएंगी। अब बहुत सारे लोग बाहर से सैलड्स और वो चीज़ें प्रेफर करते हैं क्योंकि वो बना बनाया मिल रहा होता है। अगर हम उसी की प्रैक्टिसेस को कॉमन करें घर पे, सारे घर वाले जब एक ही चीज़ खाएंगे वो बनाना आसान हो जाएगा। अब अगर अलग अलग फरमाइश चल रही होगी तो उसको पूरा करना आसान नहीं होगा, मुश्किल होता चला जाएगा। अब अगर हमने सैलड्स लेने हैं, उसमें हम प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरे का कर सकते हैं, लोबिये का कर सकते हैं, चनों का कर सकते हैं, मटर आ गए हैं, मटर का करें, गाजर आ गई है, गाजर का इस्तेमाल हो सकता है, लेटस, बंद गोभी, इवन जो ये सब्जियां हैं जैसे टिंडे, कद्दू हमें खाने पसंद नहीं है, हम उनको सैलड्स में बॉईल करके ले सकते हैं। बॉईल करके, जैसे पालक नहीं लोग खाते सालन में, या उसकी जो है वो क्वांटिटीज़ या न्यूट्रिएंट्स बर्न हो जाते हैं, हमें नहीं पसंद आते। पालक को बॉईल कर लें और आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है वो अपने सैलड्स में ऐड करना शुरू करें और उसको खाएं। अब सैलड में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है सॉसेस की और स्पाइसेस की। स्पाइसेस को अगर कंट्रोल हम कर लें तो हम कह लें कि कोप अप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब स्पाइसेस जो हैं वो हमें रात को सोने नहीं देती। हार्ट बर्निंग और ये इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों में देखे जाते हैं। बीपी का बढ़ जाना रात को, क्योंकि बेसिक हमें पता नहीं होता कि हम बीपी के मरीज़ हैं या नहीं हैं, हम शुगर के मरीज़ हैं या नहीं हैं, हम अपने आप का चेकअप नहीं करा रहे होते। इसलिए अगर हम सॉल्ट इंटेक या शुगर इंटेक को बड़ा कंट्रोल्ड रखें तो हम इसको बड़ा इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे पहले मैंने दूध की बात की, कहवे भी उसी तरह ही हेल्पफुल हैं। कैलोरीज भी नहीं देंगे और हमारी नींद को भी बूस्ट अप करेंगे। हम उसमें दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट इलायची, जो ग्रीन इलायची होती है, वो इतनी हेल्पफुल है मूड को बूस्ट अप करने में कि हम सोच नहीं सकते। स्लीपिंग पिल लेना हमें बहुत आसान लगता है। नेचुरल स्लीपिंग पिल है बनाना। अच्छा। अगर आप सिर्फ अस्थमा के पेशेंट हैं तो इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज सब इसको इस्तेमाल करें तो नींद जो है वो आप कह लें कि आपको उसी टाइम आ जाएगी। क्या बात है जी। अब आप लोगों ने ट्राई करना है जो ज़ैनब ने हमें बताया, और फिर हम देखेंगे कि वाकई ये बात दुरुस्त है कि नहीं है। अगर ना दुरुस्त हुई तो फिर हम जो है ना ज़ैनब को कहेंगे कि आपने बड़ी ज़्यादती की। ज़ैनब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान का बनी, और हमें बता रही थी सबका मसला है तो जी अपनी नींद कोशिश हम करेंगे, खुराक से सब लोग बेहतर करेंगे। अब आखिर में हमने बात करनी है क्रिकेट की अच्छी खबर आई है वैसे। हाँ जी, ग्रीन शर्ट्स ने T20 वर्ल्ड कप में उम्दा कारकर्दगी दिखाकर पूरी कौम के दिल तो जीत लिए। अब कौमी टीम अब ट्रॉफी से
से सिर्फ 2 मैचेस जीतने की दूरी पर है हमजा। हाँ जी, और ये 11 नवंबर को खैर मैच हो रहा होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान का दौरा करने के लिए आ रही है और उन्होंने ये बता दिया है मार्च में ये दौरा होगा। साथ ही पाकिस्तान का बांग्लादेश के लिए जो टूर है उसके लिए T20 टीम का ऐलान कर दिया गया है। जो पूरी टीम हमारी गई है वर्ल्ड कप के लिए वही टीम है सिवाय मोहम्मद हफीज़ के। मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि मैं नौजवानों को चांस देना चाहता हूँ, तो वो इफ्तिखार अहमद को चांस मिला है एक बार फिर से। खैर सारी सूरत हाल है, इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल गफ़ार मौजूद है। गफ़ार भी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें सेमीफाइनल की पहले बात कर लेते हैं। सेमीफाइनल है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम नहीं जीते वर्ल्ड कप में जैसे भारत के साथ हमारा मामला था, क्या इस दफ़ा ये स्ट्रीक भी टूट जाएगी? क्या उम्मीद रख रहे हैं आप सेमीफाइनल से? सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है इस वर्ल्ड कप में दिल खुशी से जो है ना वो बाग हो गया है, क्योंकि 5 मैचेस आप जीत जाएं। और जैसे आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही है कि जो भारत के खिलाफ मैच था उसने इस टीम की जो है वो काया पलटी है। और भारत ने भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान कभी उनको 10 विकेटों से हरा देगा। उनकी सबसे बड़ी जो है वो मार्जिन से डिफीट है। इसी तरह अगर आप देखें तो उस जीत का जो एक अंदाज था वो बहुत जो है वो बड़ा था और इस जीत ने पाकिस्तान टीम को हौसला दिया। और ये भी हमें मानना पड़ेगा कि इन विकेटों पर हमारी टीम ने बहुत समझदारी से क्रिकेट खेली है। गो के बतौर क्रिकेट फैन जर्नलिस्ट अब भी हम ये थोड़ी सी राय रखते हैं कि शायद पावर प्ले के अंदर हम थोड़े से ज़्यादा रन बना सकते हैं और शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी टीम है तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंट करना होगा। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जो हमारे प्लेयर्स हैं अब तक दे प्रूव जीनियस। उन्होंने अपने गेम प्लान से अपनी मर्जी से चीज़ों को प्लान आउट किया है, उनको एग्जीक्यूट किया है। यानी कि अगर पहले 6 ओवर में रन नहीं बनाए तो फिर बाद में बना कर दिखाए हैं और साबित किया है कि इन विकेटों पर वेस्ट इंडीज या भारत या और जो टीमें बाहर हुई उनके गेम प्लान के बरक्स हमारी टीम ने बहुत समझदारी से खेला। तो आई थिंक इसका बहुत क्रेडिट जाएगा। बिल्कुल, इसका क्रेडिट तो अब्दुल गफ्फार साहब। हम अगर सेमीफाइनल के लिए कॉम्बिनेशन की बात करें तो विनिंग कॉम्बिनेशन हमें क्या होना चाहिए? वही बरकरार रखना चाहिए या फिर कोई आप समझते हैं कि चेंजिंग होनी चाहिए? जैसे अगर हम फ़खर जमान की बात कर लें तो उन्हें बहुत दफ़ा चांस दिया गया लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मेरे ख्याल में तो फ़खर जमान शायद अब आपके सबसे अहम खिलाड़ी होंगे, क्योंकि अगर आप ऑपोजिशन को देखें और आप हेड टू हेड देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास कोई ऐसे ही स्पिन पावर नहीं है कि वो पाकिस्तान के पास जैसे इमाद हैं, हफीज हैं कि हम अगर वार्नर सामने आएंगे तो शायद हम स्पिन डोमिनेट अटैक कर लें। ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ उनकी फास्ट बॉलिंग है और फास्ट बॉलिंग के खिलाफ मुझे लगता है कि रिजवान, बाबर और फ़खर ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि फ़खर का जो अगर आप देखें ये हमारे उन प्लेयर्स में से शामिल हैं जो आप कभी देखेगा कि इंशाल्लाह जब अगले साल भी वर्ल्ड कप होगा ये हमारे सबसे की प्लेयर होंगे, क्योंकि फास्ट बॉलिंग को यानी कि कट, पुल और बैकफुट पे बहुत अच्छा खेलते हैं। और इनका जो अंदाज है, बड़े मैच के प्लेयर हैं, याद रखिए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी बहुत दबंग खेले थे, सेंचुरी बनाई थी। पाकिस्तान को बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन को तब्दील नहीं करना चाहिए। शायद मेरे ख्याल में आखिरी मैच में आप एक प्लेयर को रेस्ट दे सकते थे, लेकिन चलें वो भी नहीं दिया तो कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा कोई ब्लंडर था। ये गेम प्लान का हिस्सा था। चलें खिलाड़ियों को आपने एक कंटिन्यूटी देनी है, बट मेरा नहीं ख्याल कि कोई तब्दीली ठीक है, कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। गफ्फार भाई बात कर लें बांग्लादेश के टूर के हवाले से। मोहम्मद हफीज़ ने नौजवान खिलाड़ियों को सलाहियतों के इजहार का मौका देने के लिए अपने आप को जो है अनअवेलेबल कर लिया, फिर जो टीम सेलेक्ट कर ली गई। आप किस नज़र से देख रहे हैं हफीज़ के इस फैसले को और जो टीम हम भेज रहे हैं बांग्लादेश में? देखिए फैसला ठीक है, लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने क्यों किया? मोहम्मद हफीज़ ने अच्छी बात है, आदि पीसीबी को सोचना चाहिए था कि बांग्लादेश की टीम अभी वर्ल्ड कप में सबसे नाकाम टीम रही है। जितनी बड़ी वो टीम आपके अपने शहर अपने मुल्क में क्यों ना हो, बट आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए था अपने यंग गन्स के ऊपर। देखें या तो फिर आप ये फैसला कर लें कि आपने शाहनवाज धानी, वसीम जूनियर और हैदर अली को फ्यूचर में बड़ा प्लेयर बनाना है तो फिर आप उनको खेलने के मौके दें। चले मैं मानता हूँ कि वर्ल्ड कप में आपकी बेस्ट 11 वही है जो बनी हुई है और इसको आपको छेड़ना भी नहीं चाहिए। बट बांग्लादेश के अंदर आपको यकीनी तौर पर अपने यंग गन्स को ही ट्राई करना चाहिए और इनको ही मौका देना चाहिए। मेरे ख्याल में आप बिल्कुल रेस्ट करा सकते थे 2-3 प्लेयर्स को। मोहम्मद हफीज़ का फैसला अपने लिए ठीक है और उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट पे भी आसान किया कि उन्होंने एक नई अपॉर्चुनिटी किसी को दी। इफ्तिखार अहमद जैसे उनकी जगह खेलेंगे। आई थिंक 1-2 तब्दीलियां बोर्ड कोर करनी चाहिए थी ताकि जो हमारे यंगस्टर्स हैं ये वहां जाके खेलते, जैसे कि उस्मान कादिर हैं, नवाज हैं, इसी तरह शाहनवाज धानी है, वसीम जूनियर हैं, हैदर अली हैं। ताकि देखिए आप जब जीत रहे होते हैं ना उस वक्त सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन अगर आप उस वक्त फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते तो 1-2 साल बाद आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान को यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए था इस
टूर के अंदर अभी भी जो प्लेयर 11 में नहीं खेल रहे वर्ल्ड ठीक कप है। में उनको बिल्कुल मौका ऐसे ही मिले। अब्दुल गफ्फार साहब, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 24 बरस बाद अगले मार्च में पाकिस्तान का दौरा करेगी, जो कि बड़ी अच्छी बात है, जिसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। लेकिन क्या गैर मुल्की टीमों के पाकिस्तान आने से आपको लगता है कि मुल्की क्रिकेट का मयार जो है वो मजीद बेहतर होगा और नया टैलेंट भी सामने आएगा? बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ये जो अराइवल की न्यूज़ है, इसको इस तनाज़ुर में देखा जाएगा कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने जो पाकिस्तान आने से इनकार किया, तो उस तनाज़ुर में तो सच्ची बात है कि मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आ भी पाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये लिखा है इस प्रेस रिलीज में कि अभी ये 3 महीने बाकी हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस है, सिक्योरिटी और तमाम मामला हैं, ये सारी चीज़ें और इंतजामी अमूर भी होते हैं। लेकिन बाय द वे ये हर टूर से पहले होता है। दुनिया में ICC भी जब जाता है तो हर जगह सिक्योरिटी की इंस्पेक्शन होती है। दैट इज नॉर्मल प्रैक्टिस जो कि होती है। बट ऑस्ट्रेलिया का ये कहना ही कि हम पाकिस्तान आएंगे, नाउ दिस इज वेरी हार्टनिंग, क्योंकि वेस्ट इंडीज का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनकी वुमेन टीम पाकिस्तान में है, मेंस टीम अगले साल आ रही है और अगले महीने, माफ कीजिएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो यही है कि जब आप बड़ी टीम बन जाते हैं, आप दुनिया की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म पे जाके बड़ा परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, ब्रॉडकास्ट वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू, फैंस वैल्यू, क्रिकेट बोर्ड के अमंग साहब। बिल्कुल ठीक है अब्दुल, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। यकीनी तौर पर ये एक बड़ी खबर है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये फैसला किया। खैर, हमने देखना है कि सेमीफाइनल में हम कैसा परफॉर्म करते हैं। अभी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे